स्कूल में वापस एक गुस्से में फू अभी भी लड़के की गाल खींच रही है, तो वह उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने नहीं छोड़ा तो वह मुसीबत खड़ी कर देगा। हालांकि वो उसकी धमकियों से और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और भी जोर से खींचना शुरू कर देती है, जैसे कि उसकी जिंदगी इस पर निर्भर हो। जो काफी सह चुका होता है और वह आखिरकार उसे एक सबक सिखाने के लिए अपनी दानव जादू का उपयोग करने का फैसला करता है। वह कुछ नीली जादू तैयार करता है और दावा करता है कि वह उसकी एक बांह काट देगा। लेकिन जब वह पूरी ताकत से उसकी बांह पर वार करता है तो कुछ नहीं होता। जो तुरंत डर जाता है और एहसास करता है कि यह दानव राजा फॉन का जादू है जिसने उसे रोक दिया है। वह उससे दूर हो जाता है और एक डरे हुए पिल्ले की तरह एक कोने में छिप जाता है, उससे कहता है कि उसे चोट न पहुंचाए। इस बीच फू भी उतनी ही हैरान है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उसका कमजोर शरीर ऐसे शक्तिशाली हमले को कैसे रोक सकता है। लेकिन तभी वह सुरक्षा तावीज देखती है जो फॉन्ग ने पहले उसके हाथ पर बनाया था, जो एक असाधारण मात्रा में ऊर्जा पैदा करना शुरू कर देता है। फू को एहसास होता है कि जो उस तावीज से डरा हुआ है, इसलिए वह इसका फायदा उठाने का फैसला करती है। फू एक ऊर्जा का गोला ऐसे बनाती है जैसे वह सुपरमैन की चचेरी बहन हो और जो को उस सहपाठी से माफी मांगने का आदेश देती है जिसे उसने पहले डांटा था। वह कहती है कि अगर वह सीटें बदलना भी चाहता है तो उसे ठीक से पूछना होगा। वह जिद्दी जो एक साधारण इंसान से माफी मांगने से इनकार कर देता है। लेकिन जब फू उसे सजा देने और सब कुछ फॉन को बताने की धमकी देती है तो वह तुरंत सहपाठी के सामने झुकता है और एक डरे हुए कमजोर व्यक्ति की तरह माफी मांगता है। जो विनम्रता से यह भी पूछता है कि क्या वे सीटें बदल सकते हैं ताकि वह अपनी दोस्त के बगल में बैठ सके। और वह लड़का मान जाता है। अब जब उसने अपना व्यवहार सुधार लिया है, फू उसे एक कुत्ते की तरह सिर पर थपथपाती है और कहती है कि उसे उस पर गर्व है। लेकिन वह यह भी साफ कर देती है कि अगर उसने उसे दोबारा लड़की कहकर बुलाया तो वह उसके छोटे अंगों को फाड़ देगी। वह बेचारा लड़का उससे डर जाता है, जो दिखाता है कि पाताल लोक के दानव भी महिलाओं से डरते हैं। जब सब कुछ ठीक हो जाता है, फू आखिरकार क्लास शुरू करती है जो उसे 30 मिनट पहले कर देनी चाहिए थी। स्थानीय अस्पताल में टैन, जो ऊपर से नीचे तक पट्टियों में लिपटा हुआ है, अपने पिता को बताता है कि कैसे फॉन ने उसकी पिटाई की और उसकी लड़की को उससे छीन लिया। वह अब अपने पिता से बदला लेने के लिए कहता है कि वे फोन की हर हड्डी तोड़ दें। पिता, जो किसी कारण से अस्पताल के कमरे के अंदर सिगार पी रहे होते हैं, अपने बेटे को आश्वासन देते हैं कि वह इस समस्या का ध्यान रखेंगे। टैन उन्हें चेतावनी देता है कि यह फोन नाम का आदमी बहुत शक्तिशाली है और डेविड ब्लेन जैसे जादू के करतब कर सकता है। वह दावा करता है कि एक सामान्य व्यक्ति उसे कभी नहीं हरा पाएगा, लेकिन पिता बताते हैं कि वह पहले ही किंग फैंग सेक्ट के मास्टर लू से मिल चुके हैं और फोन से निपटने के लिए उन्हें काम पर रखा है। चूंकि मास्टर लू राजवंश के 5वें सबसे शक्तिशाली संत हैं, पिता का मानना कि फोन का कोई मौका नहीं है। टैन यह सुनकर राहत महसूस करता है कि किंग फैंग सेक्ट उनकी मदद करने वाला है, लेकिन वह अभी भी अपने पिता को सार्वजनिक रूप से फोन पर हमला न करने की चेतावनी देता है क्योंकि इससे गैर जरूरी ध्यान आकर्षित होगा। वह फिर एक चालाक मुस्कान देता है और बताता है कि फोन की एक लिटिल गर्ल है जो किंडरगार्टन में पढ़ती है। स्कूल में कक्षाएं खत्म हो गई हैं और बच्चे फू के साथ बाहर हैं, अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। फू लिटिल गर्ल से पूछती है कि क्या उसने आज सिखाई गई कविता याद कर ली, और चू इसकी पुष्टि करती है। वह मासूमियत से कहती है कि वह आज रात बाद में अपने पिता को इसे सुनाएगी। फू यही सवाल जो से पूछती है, लेकिन वह अहंकारी बच्चा कहता है कि उसने इसे नहीं सुना क्योंकि वह क्लास में सोने में व्यस्त था। इससे फू फिर से गुस्से में आ जाती है, जो उसके कान ऐसे खींचती है जैसे वह एक अस्वस्थ पिज्जा से पनीर खींच रही हो। वह यह साफ कर देती है कि अगर वह उसकी क्लास में है तो उसे एक आज्ञाकारी छात्र की तरह ध्यान देना होगा। वह बेचारा लड़का रोने लगता है और सवाल करता है कि उसके जैसा एक भयानक शैतान सम्राट किंडरगार्टन में क्यों पढ़ रहा है। लेकिन फू एक शब्द नहीं कहती और बस एक गुस्से में मां की तरह उसे घूरती है, जिससे वह शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद फू बताती है कि फोन उन्हें लेने नहीं आएगा क्योंकि वह घर की सफाई में व्यस्त है। वह अपने घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि वह उन्हें घर ले जाएगी। थोड़ी देर बाद वे एक टैक्सी में बैठते हैं और फू ड्राइवर से उन्हें हैप्पीनेस डिस्ट्रिक्ट ले जाने के लिए कहती है, जो उनका घर है। ड्राइवर मान जाता है, लेकिन फिर वह खतरनाक तरीके से मुस्कुराता है। स्टोर में फोन अभी भी अपनी शॉपिंग पूरी नहीं कर पाया है और अब वह अपनी बेटी के लिए कुछ प्यारी गुड़िया उठाता है, जिसके चेहरे पर ढेर सारा मेकअप होता है, और सोचता है कि चू को यह पसंद आएगी। तभी टैन के पिता मिस्टर हान और उनके 2 बॉडीगार्ड अपनी जेबों में हाथ डाले हुए पीछे से आ जाते हैं। फोन पूछता है कि क्या वे उसे ढूंढ रहे थे, जिस पर मिस्टर हान गर्व से हाँ कहते हैं। वह बूढ़ा आदमी फिर बताता है कि वह अपने कमजोर बेटे की तरफ से बदला लेने आया है जो इस समय अस्पताल में बिस्तर पर है। हालांकि फोन जोर देकर कहता है कि उससे इसके बजाय उसका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि अगर फोन ने हाथ नहीं रोका होता तो टैन अभी ताबूत में होता। वह उन लोगों को चेतावनी देता है कि जब तक वह अच्छे मूड में है तब तक उसे अकेला छोड़ दे, वरना वह उनके लिए उसी अस्पताल में डीलक्स बिस्तर बुक कर देगा। लेकिन जैसे ही फोन जाने की कोशिश करता है, एक गुंडा उसे कंधे से पकड़ लेता है और उसे रुकने का आदेश देता है। एक चिढ़ा हुआ फोन उन्हें एक आखिरी मौका देता है, कहता है कि वह उनसे लड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन मिस्टर हान बदला लेने के लिए अड़े हुए हैं। वह मानता है कि उसके बॉडीगार्ड फोन को नहीं हरा पाएंगे, इसलिए उसके पास एक और छुपा हुआ इक्का है। मिस्टर हान जानते हैं कि फैंग अपनी बेटी के लिए इतने सारे खिलौने खरीद रहा है, लेकिन वह यह इशारा कर रहा है कि शायद उसकी बेटी आज रात घर न आए। यह सुनकर फोन गुस्से में आ जाता है और पूछता है कि उसकी बेटी को क्या हुआ, जिस पर मिस्टर हान बताते हैं कि उन्होंने उसे और दूसरों को अगवा कर लिया है। वह फोन को चेतावनी देता है कि अगर वह सच में अपनी बेटी को फिर से देखना चाहता है तो वह उनके साथ चले। हालांकि जब फोन को एहसास होता है कि दानव सम्राट जो भी उनके साथ है, तो वह खुशी खुशी गुंडों से कहता है कि वे जो चाहे करें। उसके इस लापरवाह रवैये से मिस्टर हान हैरान रह जाते हैं, जो पूछते हैं कि क्या वह सच में एक पिता है। फोन की बेटी का अभी अभी अपहरण हुआ है, फिर भी वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह किसी स्कूल ट्रिप पर गई हो। लेकिन फोन आत्मविश्वास से उन्हें बताता है कि वह छोटा लड़का सामान्य नहीं है, इसलिए उन्हें उसके आदमियों के बारे में चिंता करनी चाहिए। वह मिस्टर हान से एम्बुलेंस बुलाने के लिए भी कहता है, लेकिन अपने लिए नहीं।
यह सब सुनकर वो बूढ़ा आदमी आग बबूला हो जाता है और सोचता है कि फोंग उनसे बचने के लिए बहाने बना रहा है। फिर वह घोषणा करता है कि वह फोंग को किसी भी तरह से अपने साथ ले जाएगा। दानव राजा चारों ओर देखता है और 2 बॉडीगार्ड को लगभग अपनी पैंट गीली करते हुए देखता है, लेकिन मिस्टर हान बताते हैं कि उन्होंने एक और योद्धा को काम पर रखा है जो निश्चित रूप से उसे हरा देगा। वह एक छोटा गुलाबी जार निकालता है जो सऊदी अरब की इत्र की बोतल जैसा दिखता है और बताता है कि इंसानों के साथ साथ इस दुनिया में राक्षसी जानवर भी मौजूद हैं। मिस्टर हान को यकीन है कि उनका शक्तिशाली योद्धा फोंग को कुचल देगा, लेकिन चिंतित होने के बजाय दानव राजा वास्तव में इसका इंतजार कर रहा होता है। मिस्टर हान अब समय बर्बाद नहीं करते और इत्र की बोतल खोलते हैं जिससे एक विशाल नीला अजगर निकलता है जिसकी आंखें दागती लाल होती हैं। स्टो के लोग डर जाते हैं, लेकिन मिस्टर हान गर्व से बताते हैं कि यह एक राक्षसी जानवर है जिसे मास्टर लू ने उनके लिए तैयार किया था। वह फोंग को आखिरी मौका देता है, उससे उनके साथ चलने के लिए कहता है अगर वह इस स्टो में टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहता। लेकिन फोंग, जो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, नीले अजगर को एक बेकार जानवर कहता है जो उसे गुदगुदी करने में भी सक्षम नहीं है। वह दावा करता है कि मिस्टर हान को कोई अंदाजा नहीं है कि यह दुनिया कितनी विशाल है क्योंकि पाताल लोक में कई खतरनाक राक्षस छिपे हुए हैं। अचानक अजगर एक पास की दीवार को ऐसे तोड़ देता है जैसे वह दानव राजा को डराने वाला हो। वह बेकार कहे जाने पर आग बबूला है और उस अहंकारी इंसान को सबक सिखाना चाहता है। फोंग, जिसे स्पष्ट रूप से अपने पसंदीदा के ड्रामा को देखने में देर हो रही है, अपनी शॉपिंग कार्ट को एक तरफ करता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर हान और नीला अजगर हंसना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि फोंग जैसा पतला कमजोर आदमी अकेले उनसे कैसे लड़ने वाला है। लेकिन दानव राजा यह साफ कर देता है कि वह इस तरह के निचले स्तर के दानव के लिए अपने हाथ गंदे नहीं करेगा। यह बात अजगर को एक बार फिर भड़काती है और वह फोंग को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उस पर हमला करता है। लेकिन इससे ठीक पहले कि वह संपर्क बना पाता, अजगर एक विशाल चीज से टकराता है जो उसे उसकी जगह पर रोक देती है। वह एक विशाल टेडी बियर निकला जो फोंग ने पहले अपनी बेटी के लिए उठाया था। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट्स में बताएं क्या आपको इसका न्यू पार्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।